अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त शिव कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने कंप्यूटर की बेसिक टू एडवांस क्लास शुरू की है, जिसमें हमारी 2 क्लासें हो चुकी है। वह आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी, तो आप उन क्लासों को अवश्य देखें। इस क्लास को देखने से पहले उन क्लासों को देखें जो आप इस क्लास के बारे में समझ सकें। तो दोस्तों, हमने कल कंप्यूटर की परिभाषा देखी थी, उसकी पूरी की क्लासों में हमने कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति देखी थी, किस शब्द से हुई है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, कंप्यूटर शब्द किस भाषा का शब्द है, तो वह देखा था। आज हम रिवाइज के रूप में थोड़ा पीछे की क्लासों का रिवाइज करते हैं। तो अब हम देखते हैं यूजर क्या होता है। यूजर वह व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर को प्रयोग करता है। यूजर वह व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर को प्रयोग करता है, यूज करता है, वह यूजर होता है। तो आपको मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ पाएंगे कि यूजर क्या होता है। तो आगे इससे बारे में हम जानेंगे कि क्या आप जानते हैं कि एंड यूजर कौन होता है, और क्या आप जानते हैं कि एंड यूजर कौन होता है। और यूजर किस शब्द से मिलकर बना है? यूज प्लस आर। यूज का मतलब होता है, यूज का अर्थ होता है प्रयोग करना, और इस शब्द का पूरा अर्थ हो गया कि प्रयोग या उपयोग करने वाला व्यक्ति। यूज या उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन हो गया? यूजर हो गया। क्या आप जानते हैं कि एंड यूजर कौन होता है? और फ्रेंडली यूजर फ्रेंडली एंड यूजर कौन होता है और यूजर फ्रेंडली कौन होता है? तो एंड यूजर वह व्यक्ति होता है जो व्यवसायिक नहीं होता है, जबकि वह कंप्यूटर को कभी कभी यूज करता है, वह एंड यूजर होता है। एंड का अर्थ हो गया अंत, और यूजर का अर्थ हो गया उपयोग करता। जो अंत में मतलब क्या होता है, कभी कभी यूज करता है, वह क्या हो गया? एंड यूजर। इसके बारे में उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि एंड यूजर क्या होता है। एंड यूजर वह होता है जो वह व्यक्ति जो कंप्यूटर से प्राप्त सूचना को अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग करता है, वह एंड यूजर होता है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर व्यवसायिक नहीं है, वो रोज मतलब डेली कार्य वर्क नहीं करता है, जो कभी कभी करता है, वह क्या हो गया? एंड यूजर हो गया। जैसे समझते हैं हम दोस्तों, जैसे आप है कोई फोन की शॉप में गए, फोन लेने के लिए जाते हैं, तो आपके साथ आपके पिता
और आप जाते हैं। ये फ़ोन है जो आपके लिए लेने जाते हैं, आपके पिता आपके साथ जाते हैं और आप है एक कंपनी का एक मोबाइल लेकर घर पर आते हैं। घर पर आते हैं तो आप अपने मोबाइल को लेकर अपने घर पर आ गए, तो ये तो नहीं है कि सिर्फ आप ही उसका यूज करेंगे, अन्य व्यक्ति भी उसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी बहन, आपका भाई, आपकी माताजी और आपके पिताजी। तो ये सब क्या हो गए, ये हो गए एंड यूजर, और आप क्या हो गए, यूजर। आप क्या हो गए, यूजर, और ये क्या हो गए सब, एंड यूजर। ये क्या हो गए सब, एंड यूजर, और आप होंगे यूजर, और ये सब हो गए आपके भाई बहन, माता पिताजी, ये सब दादा दादाजी। ये जो कुछ समय के लिए जो यूज करते हैं वो एंड यूजर होते हैं। जो हमेशा के लिए यूज करते हैं वह यूजर होता है। और अब हम देखते हैं, ये मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ पाए होंगे कि एंड यूजर क्या होता है। एंड यूजर क्या होता है, मतलब क्या होता है, एंड यूजर का अंतिम उपयोगकर्ता, वो होते हैं एंड यूजर। अब तक हमने देखा कि एंड यूजर क्या होता है, अब हम देखेंगे कि यूजर फ्रेंडली क्या होता है। यूजर फ्रेंडली क्या होता है, अब हम देखते हैं यूजर फ्रेंडली क्या होता है। तो यूजर फ्रेंडली वह चीज जो निर्देशों को, यूजर फ्रेंडली वह चीज होती है जो आपके द्वारा, वह चीज जो आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को, आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को सरलता से समझ सके, वह होता है क्या होता है, यूजर फ्रेंडली। उस चीज में जैसे आपने कोई निर्देश दिया और कंप्यूटर है वो उसको तुरंत समझ गया कि अब क्या करना है। जैसे आपने दिया 2, डाटा दिया 2 और +2, आपने ये निर्देश दिया, क्या निर्देश दिया, ये प्लस का निर्देश दिया, जोड़ने का निर्देश दिया, तो कंप्यूटर समझ पाया कि जोड़ना है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वह चीज तो क्या होती है, वह यूजर फ्रेंडली होती है। दोस्तों वह क्या होती है, यूजर फ्रेंडली होती है। तो डू यू नो में हमने देखा कि एंड यूजर कौन होता है, यूजर कौन होता है और यूजर फ्रेंडली कौन होता है। तो अब हम देखेंगे डाटा क्या होता है, डाटा के रूप कितने होते हैं, डाटा के प्रकार कितने होते हैं। तो चलो दोस्तों अब हम देखते हैं डाटा क्या होता है। डाटा क्या होता है, डाटा रो फैक्ट्स होते हैं जो अव्यवस्थित होते हैं, जो प्रोसेसिंग से पहले की अवस्था होती है वो क्या होती है, वह होती है डेटा होते हैं। डेटा क्या होते हैं, तो वह रो फैक्ट्स जो कंप्यूटर को या सीपीयू को इनपुट के रूप में देते हैं। क्या होती है डेटा, डेटा होता है वह इनपुट के रूप जो
काटिए। अब हम देखते हैं डेटा क्या होते हैं। तो डेटा इनपुट के, कंप्यूटर में इनपुट के रूप में जो रो फैक्ट्स, मतलब मटेरियल, रो मटेरियल, जो अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं वह क्या होते हैं, वह डेटा होते हैं। इन कंप्यूटर को इनपुट के रूप में दिए जाने वाले रो फैक्ट्स या इसे कहते हैं अव्यवस्थित आंकड़े, या आंकड़ों को हम डेटा कहते हैं। आंकड़े या आंकड़ों के समूह को डेटा कहते हैं। डेटा क्या होता है, कंप्यूटर को इनपुट के रूप में कंप्यूटर को इनपुट के रूप में दिए जाने वाले रो फैक्ट्स या अव्यवस्थित आंकड़े या आंकड़ों के समूह को डेटा कहते हैं। आंकड़े या आंकड़ों के समूह को डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। रो फैक्ट्स जैसे आपका किसी का नाम हो गया, किसी का पता हो गया, जैसे किसी का नाम, किसी का पता, किसी का मोबाइल नंबर, जैसे टेक्स्ट, ध्वनि, इमेज आदि क्या होते हैं, रो फैक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, रो फैक्ट्स होते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। और इसको और अधिक विस्तृत जानने के लिए एक छोटे से उदाहरण के रूप में हम समझते हैं। जैसे आपके घर में एक रीडिंग लेने वाला व्यक्ति आता है, तो वह मीटर में से कुछ डेटा इकट्ठा कर इतनी उसकी एवरेज यूनिट, इतनी लाइट बिली है, इतना ये हुआ है, ये कुछ लेकर वह ऑफिस में जाता है और उस डेटा को वह ऑफिस में जाकर एक सूचना में परिवर्तित करके हमारे पास में बिल के रूप में आती है, विद्युत के बिल के रूप में प्रस्तुत होती है। तो वह जो बिल होता है, बिल हो गया, तो वह क्या हो गया, वह इंफॉर्मेशन हो गई। तो इससे हम समझ पाए कि डेटा को क्या होता है, डेटा को प्रोसेसिंग कर हम किस में परिवर्तित करते हैं। तो डेटा को प्रोसेसिंग कर हम इंफॉर्मेशन, डेटा को प्रोसेसिंग कर या प्रोसेसिंग कर हम किस में परिवर्तित करते हैं, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं। डेटा को प्रोसेसिंग कर हम किस में बदलते हैं, इंफॉर्मेशन में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, इंफॉर्मेशन में बदलते हैं। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। डेटा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, और डेटा हमारे इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। तो अब हम देखते हैं डेटा के रूप कौन कौन से होते हैं और डेटा
के बारे में कुछ विशेष फैक्ट जो आप नहीं जानते होंगे शायद। अब हम देखते हैं डेटा के रूप देखते हैं। डेटा कौन कौन से रूप में हो सकता है, कंप्यूटर को हम किन किन रूप में डेटा को दे सकते हैं। तो डेटा को देते हैं एक तो टेक्स्ट। टेक्स्ट को कैसे, जैसे कोई मैसेज करना है, जैसे टेक्स्ट को हम किसके माध्यम से देते हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड, तो कीबोर्ड का हिंदी में क्या कहते हैं, तो देखो कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, की का अर्थ हो गया कुंजी। की का क्या अर्थ है, कुंजी। और बोर्ड को क्या कहते हैं, पटल। क्या कहते हैं, पटल। तो क्या कहते हैं कीबोर्ड को, कुंजी पटल। क्या कहते हैं, कुंजी पटल। तो ऐसे ही हम मदरबोर्ड को क्या कहते हैं, तो मदरबोर्ड को क्या कहते हैं, उसी प्रकार हम मदरबोर्ड को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, मदर्स का अर्थ है मुख्य। वैसे तो माता होती है, लेकिन यहाँ पर है मुख्य, और बोर्ड का अर्थ हो गया पटल। तो हिंदी में इसे कहते हैं, मदरबोर्ड को कहते हैं मुख्य पटल। क्या कहते हैं, मुख्य पटल। तो डेटा के कौन सा रूप है, पहला हो गया टेक्स्ट के रूप में हो सकता है डेटा, और दूसरा इमेज के रूप में, इमेज के रूप में, इमेज के रूप में हो सकता है डेटा। तो इमेज के रूप में जैसे किसी का चित्र, चित्र इमेज के रूप में भी हो सकता है। और इमेज जैसे चित्र, ये किसी का चित्र भी हो सकता है, या आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं तीसरा, ये 2 नंबर, ये तीसरा देखते हैं। तीसरा में हो गया जैसे ऑडियो। ऑडियो, ऑडियो में दोस्तों किसी जैसे सॉन्ग, सॉन्ग हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई, उसके रूप में भी हो सकता है। तो सॉन्ग से जैसे गन लेबल, गन लेबल ये एक सॉन्ग है दोस्तों। तो ये इसी के रूप में भी हम डेटा दे सकते हैं। और इसके बाद में ऑडियो, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया। तो वीडियो, क्या, वीडियो, वीडियो में तो दोस्तों बताओ वीडियो को हिंदी में क्या कहते हैं, वीडियो को हिंदी में क्या कहते हैं। तो वीडियो को हिंदी में क्या कहते हैं, तो वीडियो को हिंदी में कहते हैं चलचित्र। उसमें चित्र तो होते हैं दोस्तों, लेकिन वो मूवमेंटिंग होते हैं, तो उसको हिंदी में कहते हैं चलचित्र। उसके बाद में क्लिप के रूप में भी हो सकता है। क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया, इमेज के रूप में हो गया, ऑडियो के रूप में हो गया, ऑडियो के रूप में सॉन्ग्स, जैसे रिकॉर्डिंग के रूप में भी हो सकता है ऑडियो में, और वीडियो में हो गया चलचित्र। उसके बाद में अलग, इसके बाद में 5वां देखते हैं, तो वह होता है क्लिप। क्लिप 5वां में देखते हैं हम, क्या होता है, सिंबल के, सिंबल के रूप में भी हो सकता है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, ये सिंबल हो गया दोस्तों। तो ये इस सिंबल के में भी हो सकता है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सिंबल के बारे में, सिंबल के रूप में भी हम डेटा हो सकता है। और अब देखते हैं दोस्तों, डेटा है वो
कौन सी भाषा का शब्द है? डेटा कौन सी भाषा का शब्द है? तो डेटा है वो लैटिन। कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? लैटिन भाषा का शब्द है ये डेटा। डेटा कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और डोटम का यह डेटा बहुवचन होता है। किसका? डोटम का बहुवचन क्या है? डेटा। डेटा होता है। डोटम का बहुवचन डेटा होता है। डेटा का एक वचन क्या होता है? डोटम। और बहुवचन क्या होता है? डोटम का बहुवचन डेटा और डेटा का एक वचन क्या होता है? डोटम होता है। अब हम इसके डेटा के कुछ विशेष फैक्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? डेटा के विशेष फैक्ट। तो अब हम विशेष तथ्य देखते हैं डेटा के बारे में। विशेष तथ्य, ये प्रोसेसिंग से डेटा होते हैं, वो प्रोसेसिंग से पहले की अवस्था होती है। क्या होती है? प्रोसेसिंग से पहले की अवस्था। डेटा क्या होता है? प्रोसेसिंग से पहले की अवस्था क्या होती है? डेटा होती है। डेटा होता है और ये अर्थहीन होते हैं। इस डेटा का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थहीन होता है। डेटा क्या होता है? अर्थहीन होता है। ये पहले की अवस्था है और अर्थहीन होता है। डेटा प्रोसेसिंग के बाद क्या होती है? प्रोसेसिंग के बाद, प्रोसेसिंग के बाद, प्रोसेसिंग के बाद डेटा होती है, वो प्रोसेसिंग के बाद अर्थपूर्ण होते हैं। अर्थपूर्ण होते हैं। प्रोसेसिंग के बाद में ये अर्थपूर्ण होते हैं। और डेटा स्टोर किसके रूप में होते हैं? बाइनरी के रूप में। डेटा है वो बाइनरी के रूप में स्टोर होता है। बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट के रूप में। बाइनरी डिजिट 0 और 1। 0 का अर्थ है ऑफ और 1 का अर्थ है ऑन। बाइनरी डिजिट को हिंदी में कहते हैं द्विआधारी। द्विआधारी संख्या। द्विआधारी संख्या, बाइनरी को हिंदी में कहते हैं द्विआधारी संख्या। ये 0 और 1 के रूप में स्टोर होते हैं और इसको जो ये सूचना को प्रोसेसिंग कर कर ये सूचना में बदलते हैं। तो अब हम देखते हैं दोस्तों सूचना में कैसे बदलते हैं। तो प्रोसेसिंग के ये पहले की अवस्था है। डेटा क्या होते हैं? प्रोसेसिंग से पहले की अवस्था है। ये अर्थहीन होते हैं, मतलब इसका अर्थ नहीं होता। ये अर्थहीन अर्थ नहीं होता इसका। ये प्रोसेसिंग के बाद अर्थपूर्ण होते हैं और 0 और 1 के रूप में स्टोर होते हैं। ये 0 और 1 के रूप में स्टोर होते हैं। डेटा लैटिन भाषा का शब्द है जो इसका जो डोटम का बहुवचन है। इस किस प्रकार, जैसे एक यूजर होता है, यूजर क्या देता है? इनपुट। यूजर क्या देता है? इनपुट। इनपुट किन के माध्यम से देता है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किस इनपुट डिवाइस के रूप में देते हैं। और इनपुट डिवाइस किससे कनेक्ट होती है? सीपीयू, जिसको जो मदरबोर्ड पर लगा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। और इस सीपीयू से ये प्रोसेसिंग कर आउटपुट में परिवर्तित करता है। आउटपुट में परिवर्तित किस में देता है? ये आउटपुट देता है आउटपुट डिवाइस। किसमें देता है? आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस का यूज कौन करता है? यूजर।
कौन करता है? यूजर करता है। और इनपुट है वो किसके रूप में देता है? यूजर है वो इनपुट किसके रूप में दे रहा है? तो डेटा या इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश, किसके रूप में? निर्देश के रूप में। आज हमने ये डेटा के बारे में जानकारी ली है। और यूजर होता है वो इनपुट देता है। इनपुट देता है किसमें? इनपुट डिवाइसेस में देता है। और इनपुट डिवाइसेस में देता है, इनपुट किसमें देता है? इनपुट डिवाइसेस में देता है। और इनपुट डिवाइसेस किसमें? सीपीयू से कनेक्ट होती है। किससे होती है? सीपीयू से कनेक्ट होती है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमने देखा कि डेटा है वो प्रोसेसिंग से पहले की अवस्था है। तो दोस्तों देखो, प्रोसेसिंग तो ये इनपुट डिवाइस यहाँ पर होगी, उससे पहले की अवस्था क्या है? ये उससे पहले की अवस्था क्या है? डेटा है। और डेटा है जो प्रोसेसिंग कर कर आउटपुट में बदलते हैं। प्रोसेसिंग करके किस में बदलते हैं? ये आउटपुट में बदलते हैं। ये प्रोसेसिंग, ये यहाँ से डेटा मतलब प्रोसेसिंग करके ये सीपीयू यहाँ से प्रोसेसिंग करता है और ये आउटपुट में बदलता है। तो आउटपुट में बदलते ही ये किस में परिवर्तित हो जाती है? इंफॉर्मेशन में। किस में परिवर्तित हो जाती है? ये किस में बदलते हैं? ये इंफॉर्मेशन में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? ये इंफॉर्मेशन में बदलते हैं। किसमें? इंफॉर्मेशन में। डेटा प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन में बदलते हैं। ये प्रोसेसिंग के से पहले की अवस्था है। तो ये यहाँ पर है, ये क्या हो गया? ये मतलब रो फैक्ट्स है जो इसको प्रोसेसिंग कर कर, इसको प्रोसेस कर कर एक अर्थपूर्ण डेटा में परिवर्तित करते हैं, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं। तो ये सीपीयू है जो प्रोसेसिंग करता है। और उससे पहले की अवस्था क्या हो गई? ये हो गई डेटा। उससे पहले क्या हो गया? डेटा। और इनपुट के रूप में देते हैं डेटा और निर्देश देते हैं। तो